गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के रिगार्ड्स में कि प्रेजेंट सेंटेंस कैसे बनते हैं और उसको बनाने का क्या तरीका होता है और कैसे उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको हम ईज़िली यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले ये होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का मीन्स है कि जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में डेली हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, डिफरेंट टाइम्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंसेस, हमारे वर्ड्स चेंज होते हैं। तो उसको हम कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये पास्ट का सेंटेंस होगा, या ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, या किसी का परफेक्ट सेंटेंस है। ये सबसे पहले हमारे पास जो स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि उन सेंटेंसेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे हम पहचानें कि हम ईज़िली उन सेंटेंस को हम बना सके, हम उन सेंटेंसेस को डेली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए खाली क्लास में आ जाना, खाली क्लास में पढ़ लेना, या कहीं पर किसी का लेक्चर ओनली सुन लेना, उससे हम कभी भी लर्निंग नहीं ले सकते। अगर हमको किसी भी चीज़ की लर्निंग लेनी है, किसी चीज़ को सीखना है, किसी चीज़ को अपने में एक्सपर्टाइज बनना है, तो डेफिनेटली हमको उसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा। अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश के लिए ट्राई कर रहे हैं कि इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी और फील्ड में ट्राई कर रहे हैं तो जो भी आप क्लास में सीखते हैं उसको अपनी डे टू डे लाइफ में उसको ट्राई करिए, उसको यूज़ करिए और देखिए कहाँ पर उसको बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब उसको आप एज आ स्टोरी बनाएंगे, एज आ एक पिक्चर बना लेंगे, तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। जैसे आपको पता है कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला होता है तीन तरह के हमारे पास टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट का मीन्स हो गया अभी, वर्तमान में। वर्तमान में जैसे मैं अभी एक आपसे बात कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है। अगर यही चीज़ मेरे बारे में कोई दूसरा आपको बताए कि मैंने ये वीडियो देखी थी, या मैं कमरुल ये वीडियो बना रहे थे, मतलब वो देख चुका है, वो मेरी चीज़ों को, की हुई चीज़ों को आपको बता रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो सबसे पहले इन सेंटेंस को पहचानने का सबसे तरीका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, मैं स्कूल जाता हूँ। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, मुझे नहीं पता या आपको भी नहीं पता कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस से बिलोंग करता है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका जो होता है, अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में इन सेंटेंसेस में ता है, ती है और ते है, ये वर्ड लास्ट के सेंटेंस में आपको मिलेंगे। सेंटेंस के आखिर में, एंड ऑफ द सेंटेंस, हिंदी में ये वर्ड अवेलेबल होते हैं। इन सेंटेंस के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, या फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, या किसी और टेंस से ये सेंटेंस बिलोंग करता है। तो सबसे पहले इसको बनाने का जो तरीका होता है, उसमें जो इसका रूल होता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस में हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर आएगा वर्ब, प्लस आएगा
ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो चीज़ होती है जो किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को परफॉर्म करता है, वो वर्ब होता है। और जो भी, जैसे सपोज टू बी, मैं अभी राइट नाउ एक आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो जो मैं एक काम कर रहा हूँ वो मैं पढ़ाने का एक काम कर रहा हूँ, तो जो पढ़ाने का जो काम हो रहा है वो वर्ब है, मतलब क्रिया है। और मैं ये काम कर रहा हूँ तो जो, जैसे मैंने पढ़ाने का काम किसने किया? मैंने किया, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद जितना भी बचता है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा, सब्जेक्ट में क्या हो गया? आई। क्या काम हो रहा है? जाने का। आई गो टू स्कूल। ठीक, ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया। पर अगर यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, वह स्कूल जाता है, सेंटेंस सेम है। यहाँ पर मैं था, वहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ का डिफरेंस दिखा। यहाँ पर मैंने कोई भी वर्ब में कोई भी एस या ई एस का फॉर्म नहीं यूज़ किया, बट जब मैंने थर्ड पर्सन सब्जेक्ट यूज़ किया तो उसमें मैंने एस या ई एस का फॉर्म यूज़ किया। तो इन दैट केस क्या होता है कि जब हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है मेरा अगर सिंगुलर है, आई और वी है, तो उसके साथ एस या ई एस नो यूज़। पर अगर ही है, शी है, इट है, तो इसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। और वो किस में यूज़ करते हैं? वो हम सब्जेक्ट में एस या ई एस का यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंसेस इसके हम बनाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, वो खाना खाता, ही ईट्स फूड। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस, इसको हम अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं या सकारात्मक वर्ड बोलते हैं। अब इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना पड़ जाए, नेगेटिव मतलब हो गया जहाँ पर ना वर्ड का यूज़ हो, नकारात्मक चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने ये बोला कि वह स्कूल जाता है, तो अगर मैं बोलूँ वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बन के निकल के आता है, वो निकल के आता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ चेंजेस आ गया कि ये एक नई चीज़ आ गई। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में नकारात्मक वर्ड होगा, नहीं का यूज़ हो रहा होगा, या इसके आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का हमें ये हो गया कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस में एक एडिशनल यूज़ हो जाती है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब हम इसको बोलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और जब नकारात्मक सेंटेंस हम इसका बनाते हैं तो हमेशा ये याद रखते हैं कि इसके साथ में जब भी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब एस या ई एस वाला फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या लगेगा? खाली यहाँ पर डू या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर बना ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगर यहाँ पर मैं इसी सेंटेंस का, इस सेंटेंस का बना दूँ, नेगेटिव बना दूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई डू नॉट
गो टू स्कूल। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ है कि जहाँ पर SEIS का यूज़ नहीं हो रहा था उनके अगेंस्ट में जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहाँ पर हम डू का यूज़ करेंगे। क्लियर? जब इसके अगेंस्ट में नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर हम डस का यूज़ करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला कि सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सेंट होंगे तो यहाँ पर सब जगह हम डू का यूज़ करेंगे और बाकी जगह ही शी इट के जगह हम साथ में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो डस का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं इसका कोई अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनता है जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने बोला कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो जब क्या आ जाता है तो उसका तरीका ये हो जाता है, पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि इस सेंटेंसेस में अगर इस सेंटेंस की अगर आप बात करें तो इसमें क्या स्कूल जाता है का पहला सेंटेंस में जब मैंने बोला क्या तो वो वर्ब जो क्वेश्चन वर्ड था वो पहले यूज़ हो गया। बट इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें मैं क्या स्कूल जाता हूँ, वह क्या स्कूल जाता है, वह कैसे खाना खाता है, तो जिसमें ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम से पहले उस वर्ड जो हमने क्या, व्हाट, हाउ, वेयर, विच, ये सारे सेंटेंस डब्ल्यू वर्ड जो होते हैं ये सारे के सारे उठ के पहले आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे था क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर जैसे अगर बोल दूँ मैं क्या स्कूल जाता हूँ, What do I go to school। सिंपल सा सेंटेंस। जब भी पर ये हमारे वर्ड आएंगे, एक चीज़ और याद रखिएगा, हाई स्कूल में ख़ास तौर से आप लोग ध्यान दीजिए, इंटर में भी, कि कभी कभार क्या होता है सेंटेंसेस पूरे करेक्ट आते हैं बट एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का सिंपल सा सेंटेंसेस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप मेरे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई आता है तो क्वेश्चन पूछिए, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए। बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कम्युनिकेशन स्किल, उतना आपका इंग्लिश कॉन्फिडेंस और उतना ही आपका ग्रामर इम्प्रूव होगा। अदरवाइज़ अगर ये हम सोचें कि खाली बोलने से, मेरे क्लास लेने से या कहीं भी आप क्लास ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उससे खाली आप सीख जाएंगे, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे डेफिनेटली है वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मेरा पर्पस ओनली है कि मैं उन स्टूडेंट तक पहुंच सकूं जो क्लास में या लोअर क्लास के होते हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, इनके पास पैसे शॉर्टेज है, तो मैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं सो दैट जिससे अगर ये आप लाइक एंड शेयर करेंगे तो वो वीडियो उन तक मैक्सिमम पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।